भट्ट जी, ये सवाल आज क्यों उठा, ये एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अधिकारों की बात पिछले दिनों 5-6 दिन पहले एक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, राम माधव जी। उन्होंने जी मसूरी में एक उत्तराखंड यंग थिंकर्स मीट करके एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया था। और उस जी मीटिंग में उन्होंने कहा था, उत्तराखंड के यूथ जी से कहा था कि आप उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे हिमालय राज्यों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो आपको हम्म, संघर्ष करना चाहिए इन विशेषाधिकारों के लिए। एक एक साथ में ये भी जोड़ा कि एक नियंत्रण में रहते हुए आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये देखिए है, भैया जी। यहाँ पर एक सवाल पूरा जी करने दीजिए सर। सवाल ये है कि जी जी जी। जिस उत्तराखंड को सामान्य अधिकार नहीं मिले हैं, आप किस विशेषाधिकार की बात कर रहे हम्म, हैं? आप क्या भुलावे में यहाँ के युवाओं को रख रहे हैं? ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आप जो उत्तराखंड के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम उन सब को सामने लाकर ये सवाल उठा रहे हैं। उनमें आप भी हैं। तो आप इसको, जो विशेषाधिकार की बात यहाँ पर कही गई है, अब इस राज्य को अधिकार ही नहीं मिले तो विशेषाधिकार कहाँ से मिलेंगे? जी। देखिए भाटिया जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने एक वो सवाल उठाया जो आम उत्तराखंड का जनमानस जानना चाहता है कि आखिर उत्तराखंड को लूटने वाले कौन लोग हैं और आखिर उत्तराखंड की जनता के साथ झूठ बोलने वाले भी कौन लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में मोदी जी ने श्रीनगर में आकर कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। ये जो माधवन जी मसूरी में बोल के गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से कि किसने रोका आपको? 10 साल आपकी सरकार हो गई, उत्तराखंड का पानी और जवानी यदि आपकी सरकार रोक नहीं पा रही है, उत्तराखंड के संसाधनों में उत्तराखंड के लोगों को आप बहाल नहीं करा पा रहे हो, तो फिर आप सत्ता में काहे को बैठे हो? और ये झूठ नौटंकी आखिर आप उत्तराखंड में आकर क्यों बार बार बोलकर जाते हो इस तरह की बातें? ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठ और लूट की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। और ये उनकी बेईमानी मसूरी में आके आर माधवन दिखाकर चले गए कि जिस तरीके से उन्होंने बेशर्मी से उत्तराखंड में ये कहा है कि उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड के संसाधनों में जो है तुम्हारे को हक हकूक मिलना चाहिए। कौन रोक रहा है इनको? ये सवाल किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां पर जाकर पूछ ले कि आपको ये बताइए 10 साल में आपने अगर उत्तराखंड के अंदर संसाधन में पहाड़ के लोगों को अगर संसाधनों में नहीं जोड़ा है तो इसके लिए कौन है? ये चीजें है। मगर दुख की बात है कि आज की डेट में मीडिया भी जो है मैनेज होकर चल रहा है, जिस कारण जो है सवाल भी केवल वही प्रायोजित सवाल आते हैं जिन सवालों को लेकर जनता बड़ी परेशान है। हमको बड़ा दुख इस बात का होता है कि कितना खुला आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात बोल के चले जाते हैं। तो मुझे तो खुशी इस बात की है भाटिया जी कि आप जैसे पत्रकार, जिनको मैंने अपने जीवन काल में इस तरह से देखा है कि आपके जीवन शैली में राज्य को बने 20 साल हो गए, 1 इंच मात्र परिवर्तन नहीं हुआ, मगर जिन्होंने चरण वंदनाएं करी, आज उनके घरों में जो है जिस तरीके से पैसा आ रहा है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से पोषित काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि उत्तराखंड का जनमानस पुनः क्षेत्रीय सोच के साथ खड़ा होता हुआ दिखेगा। आपका कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, वो चेहरा नहीं आ रहा है। भट्ट जी, आपका नेटवर्क चेहरा सर जरा। कर रहा हूँ। अरे अरे भाई तो बैठे हो रहे यार। हाँ, अब ठीक है। हाँ, फिर गड़बड़ हो गई। हाँ, ये घूम जा रहा आ जाएगा है। आ जाएगा। मैं 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 ये कह जी रहा सर। था कि राम माधव